शिक्षा के क्षेत्र में लगातार हो रहे सकारात्मक बदलावों के बीच सागर जिले के जयसीनगर विकासखंड की सहायक संचालक लोक शिक्षण सृष्टि पटेल चर्चा में है। पदस्थापना के बाद से उन्होंने शासकीय स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था सुधारने के साथ साथ बच्चों में नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए कई नवाचार किए हैं। इसी कड़ी में जिले में पहली बार बिना कागज के हेड बॉय और हेड गर्ल चुनाव कराए गए, जो बच्चों में खासा उत्साह विषय बने हैं। आमतौर पर इस प्रकार की गतिविधियां निजी स्कूलों में देखी जाती हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों के छात्र इन अवसरों से वंचित रह जाते थे। सृष्टि पटेल ने इस अंतर को खत्म करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। मैं 12th ए का छात्र हूँ। मैं विद्यालय शांतिपनी विद्यालय में पढ़ता हूँ। मैं विद्यालय में हुए विद्यार्थी परिषद के चुनाव में 2024-25 में हेड बॉय के पद पर चयनित हुआ हूँ। इस चुनाव के द्वारा मैंने भारत देश की चुनाव प्रक्रिया को समझा है। के साथ ही विद्यालय जो चुनाव हुए थे उसमें ईवीएम मशीन और एवं पर्ची के माध्यम से वोटिंग की प्रक्रिया को समझा है। मेरा नाम शिवानी विश्वकर्मा है। मैं शासकीय शांतिपनी विद्यालय जयसीनगर की कक्षा 12वीं वर्ग ए की एक छात्रा हूँ। वर्ष 2024-25 में हुए छात्र परिषद के चुनाव हाउस कैप्टन के पद पर नियुक्त हुई हूँ। इस चुनाव प्रक्रिया के दौरान हमने अपने राज्य में होने वाले निष्पक्ष चुनाव के बारे में सीखा है कि किस तरह से हमारे यहाँ एक निष्पक्ष चुनाव होते हैं, किस तरह से वोटिंग होती है, किस तरह से उम्मीदवारी के फॉर्म भरे। समय समय पे जो निरीक्षण करती हूँ मैं, तो उसमें समझ में आया है कि बच्चे थोड़े से अभी बात करने में उतने ज़्यादा वोकल नहीं हैं। तो मैं प्रयास करती हूँ कि बच्चों से जब मैं बातचीत करूँ तो उन्हें बोलने के लिए प्रेरित करूँ, और मैं उनसे ये भी पूछती हूँ कि आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं भविष्य में। और इसी ओर मेरा प्रयास भी है कि बच्चों का जो भविष्य है, शासकीय बच्चों का, स्कूल के बच्चों का, वो उज्जवल हो सके। इसी ओर मेरा प्रयास है। लगातार आप स्कूलों के निरीक्षण भी कर रही हैं, क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है? बच्चे थोड़ा सा कम बात कर पाते हैं और थोड़ा झिझक भी है उनके बीच में। जैसे हम देखते हैं प्राइवेट स्कूल के बच्चे जो होते हैं या जो थोड़े बड़े सिटी के बच्चे होते हैं, उतने एक्टिव नहीं हैं हमारे बच्चे। बट मेरा प्रयास है कि वो भी इतने ही एक्टिव हो सके, इतने ही स्मार्ट हो सकें। इसी ओर मेरे मैं जब उनसे बात करती हूँ तो मैं उनको प्रेरित करती हूँ। मैम, लगातार मध्याह्न भोजन की भी शिकायतें आती थी, आप निरीक्षण कर रही हैं, कितना कुछ बदलाव आ पाया है? काफ़ी बदलाव आ गया है अभी तो। और मैं जिस भी स्कूल में जाती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उस समय मध्याह्न भोजन के समय जाऊँ और मैं फिर उसे खाती भी हूँ, और यदि उसमें कुछ कमी लगती है तो फिर उसके बाद जो भी कार्रवाई होती है वो की जाती है, और अगले दिन से मोस्ट प्रोबेबली चीज़ें ठीक हो जाती हैं, और जो नहीं करते हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाती है। और जो स्कूलों में जो कुछ व्यवस्थाएं पहले थीं, काफ़ी अनियमितताएं भी पाई जाती थी, उनको लेकर क्या कुछ प्रयास आप कर रही हैं? जो भी अनियमितताएं हैं, कहीं से कोई शिकायत आती है तो मैं उस पर तुरंत एक्शन लेती हूँ, और जो भी सुधार हो सकता है मैं प्रयास करती हूँ कि वो सुधार जल्दी से जल्दी हो जाए। आप बच्चों के बीच भी पहुंचती हैं, क्या बच्चों को कैसा लगता है जब आप पहुंचती हैं? कुछ शिकायतें भी करते हैं क्या बच्चे? क्या कुछ निकल कर सामने आता है? बच्चों को भी अच्छा लगता है जब मैं पहुंचती हूँ, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब मैं बच्चों के बीच पहुंचती हूँ। मैं उनसे हर टॉपिक पे बात करती हूँ, टीचर्स को इन्वॉल्व भी करती हूँ, और कई बार बच्चों को अलग से भी पूछती हूँ कि यदि आपको कोई समस्या आ रही है, चाहे वो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ भी हो, तो आप मुझे बता सकते हैं। कोई अगर ऐसा है, कोई लड़की है तो उन्हें बोलती हूँ, मतलब जो भी समस्या हो, कुछ भी किसी भी तरीके की समस्या मैं सुनने के लिए तैयार भी रहती हूँ। जो भी निराकरण हो सकता है मैं अपनी ओर से करती हूँ।